मैडम तो बहुत सारे पैसे। मैडम आपके पैसे गिर गए। अरे सुनिए, ठेला छोड़ के कैसे जाए। सुनिए मैडम। अरे मैडम कहाँ गई? इतने सारे पैसे गिर गए उनके, उनको कुछ होश ही नहीं है। क्या करूं? जाते हुए तो इधर ही देखा है, एक बार थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कोई ठेला ना ले ले हमारा। लेकिन मैडम के लिए पैसे तो बहुत जरूरी होंगे, लौटा देते हैं। मैडम दो कौड़ी के सफाई वाले, तूने मुझे टच कैसे किया? अब तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू चलते रास्ते में एक लड़की को छुएगा? हाँ नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं बहुत। अबे ओ, मुझे मत समझा, मैं ना बिल्कुल सही समझ रही हूँ। एक तो तू एक गंदा कूड़े का काम करता है, सारा गंदा कर दिया मेरे को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? बेटा अभी सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा किया ना, अभी भागता फिरेगा यहाँ से। बोलूंगी कि तूने मुझे टच किया है, मुझे छेड़ा है, फिर देखियो बेटा तेरा क्या हाल होगा। मैडम जी आप गलत समझ रहे हो, मेरी पूरी बात तो सुनिए। जैसा आपको लग रहा है बहुत गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे ओ, तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत है, कहीं लड़की दिखी नहीं कि उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हो। और तुझे देखियो, आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने सीधे आकर के मुझे टच कर लिया। मैं ना बिल्कुल सही समझ रही हूँ तुझ जैसे लोग। और वैसे तू सोच क्या रहा था कि आसपास कोई नहीं है तो तेरे को कोई नहीं देखेगा? अगर तेरे को ये लग रहा है ना कि आसपास कोई नहीं है, तो बेटा ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पे हर जगह ना सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और सीसीटीवी कैमरा लगने की वजह से जो तूने हरकत की है ना, वो सब रिकॉर्ड होगी। और अगर मैंने वो फुटेज निकाल कर सबको दिखा दी ना, तो बेटा तू जेल की चक्की पीसेगा, और तेरे घर वालों को ना 7 जन्म लगेंगे तेरे को जेल से निकालने के लिए। मैडम देखिए, आप बहुत गलत बात को लेके जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आप तो मेरी बहन जैसी हो। एग्जैक्टली, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तेरे को कि रोड पे जो भी लड़की चल रही होती है ना, उसको माँ बहन की नजर से ही देखा कर। तेरे घर में भी तो माँ बहन होगी ना, उनको भी इसी तरीके से टच करता है क्या तू? अरे आप क्यों गलत समझ रहे हो? मुझे बोलने का मौका तो दो कम से कम। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? क्या बोलने का मौका दूं तेरे को? सारी चीजें ना तू खो चुका है। तूने मुझे टच किया ना, वहीं पे तूने सारा का सारा बोलने का मौका खो दिया। अरे आप हो मैडम, मुझे गलत पे गलत ठहराए जा रहे हो। अरे आपके फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब अगर तू जैसा 2 कौड़ी का कूड़े वाला मुझे टच कर लेगा तो मेरा फायदा होगा? क्या फायदा होगा? वर्षा होगी क्या पैसों की? तू ऐसे नहीं मानेगा, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से मेरे को ही अकड़ दिखा रहा है। रुक जा तू, मैं भी पुलिस को फोन करके ना सब कुछ सच बताता हूँ और ये सीसीटीवी की फुटेज भी निकलवाती हूँ। देखिए मैडम जी, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत गलत समझ रहे हैं, मेरी बात रखने का मौका दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। रुकिए मैडम। अच्छा हुआ सर आप सही टाइम पे आ गए। इसको देखना, इस 2 कौड़ी के कूड़े वाले ने क्या किया। इसको लग रहा था कि आसपास कोई भी नहीं है, तो ये किसी लड़की को भी राह चलते हुए टच कर सकता है। आप टाइम से आगे ना, समझाना इसको। मेरी बात तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ऊपर से मेरे से बहस कर रहा है। बताना सर, आजकल तो कोई लड़की रास्ते में चल ही नहीं सकती। इन जैसे लोगों की वजह से ना हम लड़कियां सेफ नहीं है। और देखना, हिम्मत देखो इसकी, सोसाइटी के अंदर लड़की को छेड़ रहा है। देखिए मैडम, आप ना गलत समझ रही हैं। तो आपको छेड़ नहीं रहा था, बल्कि आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। सर क्या बातें कर रहे हो आप? ये कह रहा है कि इसको कुछ मेरे को बताना है, आप कह रहे हो कि ये कुछ बताना चाहता है मुझे। बात क्या बतानी है मुझे? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार अपने पर्स में देखिए, उसमें कुछ पैसे रखे थे ना। पैसे रखे थे? हाँ रखे तो थे। अरे मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं सर? अभी पता चल जाएगा आपको। भैया पैसे दे दो मैडम के। अच्छा, तो तू मुझे टच नहीं कर रहा था, तू मेरे पर्स से ही पैसे चुरा रहा था। तू चोर है इसका मतलब? अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? अगर इसको पैसे ही चुराने होते तो ये पैसे लेकर भाग जाता ना, आपके पास थोड़ी ना आता। दरअसल जहाँ पे आपने फोन पे बात करना चालू किया था ना। पैसे? मैडम तो बहुत सारे पैसे। मैडम आपके पैसे गिर गए। अरे सुनिए, ठेला छोड़ के कैसे जाए। सुनिए मैडम। वहीं पे आपके पैसे गिर गए थे, और ये भाई साहब वहीं पे काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि आपके पैसे नीचे गिर गए हैं, तो इन्होंने उठाकर आपको बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन आप वो की सुनने को तैयार नहीं थे। पता नहीं किस धुन में थे। अरे ये भाई साहब तो अपना काम धंधा छोड़ के आपके पीछे भाग रहे थे कि आपको जैसे तैसे पैसे लौटा दे, लेकिन आप वो की सुनने को तैयार नहीं थे। तो अंत में इन्होंने इसलिए आपको हाथ लगाया ताकि आप रुक जाएं।
मतलब भैया आप इतनी देर से मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे थे और आप इतनी दूर से मेरे पैसे लौटाने आए थे मुझे? हाँ मैडम, हम आपके ये पैसे लौटाने आ रहे थे आपके पास। अरे जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ आपके पैसे गिर गए थे। हमने आपको कितनी आवाज़ें लगाई लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे कुछ। वो भैया आई थिंक उस टाइम ना मैं कॉल पे थी और सारा ध्यान मेरा फ़ोन में ही था, उसकी वजह से आप मेरे को आवाज़ लगा रहे होंगे, मेरे को वो सुनाई नहीं दिया। सॉरी भैया, मैंने आपको चाटा भी मार दिया और इतना भला बुरा सुनाया। आप तो बल्कि मेरी भलाई ही कर रहे थे, और अगर ये पैसे मेरे खो जाते तो मेरा तो भैया बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देखिए मैडम, हम भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये इंसान आपकी मदद कर रहा है, आप उसी पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं कि आपको छेड़ रहा है वो। सच कहते हैं लोग, आजकल ना भलाई करने का जमाना ही नहीं है। इंसान इसीलिए ना दूसरे की मदद करने से कतराता है। अगर भलाई का जमाना होता ना तो जो इंसान आपकी मदद कर रहा है आप उसको थप्पड़ नहीं मारते उल्टा। सर मैं आपको कह तो रही हूँ, वो आजकल का ज़माना तो आपको पता ही है ना। वो हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने इनको चाटा मार दिया। मुझे यही लगा कि मेरे को छेड़ रहे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भैया मुझसे क्या बोलना चाह रहे हैं, और ये कोशिश भी बहुत कर रहे थे मुझे समझाने की, लेकिन एक्चुअल बात तो ये मैं समझना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा था कि ये मेरे को छेड़ने आए हैं। पर मुझे समझ में आ गया मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए मैडम, वो तो ये भाई साहब शरीफ आदमी है। अगर इनकी जगह कोई और होता ना और आप उनको थप्पड़ मारती तो वो इंसान ना एक बार भी नहीं सोचता आपके बारे में, पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता तभी के तभी। इसीलिए मैडम, कोई भी बात होती है ना उसकी तह तक जाइए सबसे पहले कि वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। मान लीजिए कि आप उसके ऊपर झूठी कंप्लेंट कर देती और उसको पुलिस के हवाले कर देती, क्या होता उसका कितना ज्यादा नुकसान हो जाता, उसके परिवार वालों की तो हालत ही खराब हो जाती ना। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आइंदा से इस बात का बहुत ख्याल रखूंगी। और भैया, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, मैंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैडम, मैं बस ये चाहता था कि जिसके पैसे हैं उस तक पहुंच जाए। बस आपको लौटा दिया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। बाकी आप एक बार ये पैसे गिन लीजिए पूरे हैं कि नहीं, ताकि मेरे मन को संतुष्टि मिल सके। नहीं भैया, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मेरे को? आपने ये पैसे लौटा करके ना अपनी ईमानदारी का सबूत ही दिया है। अब मैं ये पैसे गिनूंगी तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं आपकी ईमानदारी पे शक कर रही हूँ। नहीं भैया, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मेरे पैसे लौटा दिए। अरे कोई बात नहीं मैडम, इंसानियत के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा चलते हैं। देखिए मैडम, अगली बार जो भी आप करें ना तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में बेचारा गरीब पिस जाता है। हाँ चेतना बोलो। सोफिया, कितनी बार बोला मैंने, मेरे कमरे में मत आया करो, और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। क्यों आई हो मेरे कमरे में? वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। भूख लगी थी तो फ्रिज से खाना खाया नहीं जाता है? इतनी बड़ी हो गई, खाना मैं बना के दूं? नहीं, नौकरानी बना के रख दी है, खुद खाना खा ले। और अगर नहीं भी खा रही है तो भूखी मर नहीं जाएगी एक दिन। और इस टाइम पे मेरे कमरे में मत आया कर। लेकिन फिर वो अंकल आ जाते हैं ना, आप मुझे खाना बनाकर नहीं देती हो। उपवास नहीं करी तो एक बार समझा दिया है कि इस टाइम पे मेरा दिमाग मत खराब करा कर। क्या हो रहा है? वही इसका रोज का ड्रामा। इसको 1000 बार बोला है कि तुम जब आने वाले हो तो मुझे आकर डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आ गई महारानी, भूख लग रही है और खुद जाकर रसोई में खाना नहीं बना सकती, इतनी बड़ी होगी है ये। इतना गुस्सा नहीं करते, बच्ची है वो, प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी, है ना? अपना काम खुद करोगी ना बेटा? हाँ, कर लोगी ना? गुड। अब अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ। जब मैं आता हूँ तो परेशान मत किया करो हमको, नहीं तो ये हाथ टूट भी सकता है, ठीक है ना? गुड। मम्मा, मैं ना पापा को बता दूंगी आपके बारे में, फिर पापा आपको छोड़ देंगे। पता जबान नहीं चल रही तेरी कैंची की तरह? काट दो। पिछली बार इतना मारा था ना तुझे, तब भी समझ नहीं आई, तब तो डर के कोने में बैठ गई थी, मुझसे चू तक नहीं गल रही थी। अब क्या बोल रही है? पापा को बता दूंगी। इतनी हिम्मत होगी है तो मैं बता। अरे चेतना, बच्ची है, क्या कर रही हो यार? इससे गुस्सा थोड़ी करते हैं। पापा को बताना ना, दोनों साथ में बताएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं पैरों पे चल के जाऊंगा और तुम बिना पैरों। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? चल जा अपना काम कर, तो दोबारा परेशान मत करियो। चल जा ना।
और आप आके ना डिस्टर्ब मत करियो। छोटी सी बच्ची ना सर का दर्द बनती जा रही है। और अब तो मुझे डर लग रहा है सच में राजा को कुछ बता ना दे। रोज का हो गया इसका कि पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी। अगर इसने बता दिया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उसके पैसों पे तो हम ऐश कर रहे हैं, हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार चेतना, क्या तुम फालतू की टेंशन लेती हो? वो बता भी देगी तो तुम्हारा पति कौन सा मानेगा? बोल देना कोई सामान दिलाने के लिए मना किया था इसलिए गुस्सा कर रही है। बच्चे हैं यार, कम ऑन। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ वो तुम्हारा जो मोटा सा पति है वो कब आएगा? नहीं, आज राजा नहीं आने वाला। तुम छोड़ो ना ये सब बात, वैसे भी इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब हो गया। खाओ ना, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा वेट करते करते ना आंख लग गई मेरी। तो क्या फर्क पड़ता है, तो पूरी रात अपनी है। जी इंस्पेक्टर साहब। जी मैंने अभी रिकॉर्डिंग सेंड कर रखी है। उसके अंदर साफ साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर अफेयर कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और इसमें यह भी सुनाई दे रहा है कि मेरी छोटी सी बच्ची को कितनी बुरी तरह प्रताड़ित कर रही है, उसको परेशान कर रही है। अब बता मैंने आपको ये सेंड क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बीवी केस फाइल करे डिवोर्स लेने के लिए और एलिमनी के नाम पे कुछ भी ले सके, क्योंकि इसने धोखा दिया, मैंने नहीं। इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि मेरी बीवी धोखा दे रही है और मेरी बच्ची को परेशान कर रही है। जी सर बाकी की डिटेल्स आप देखिए और जो भी केस है आगे का देखिए। मैं बाकी अपने पत्नी को और उसके आशिक को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। जी। अच्छा तुम तो आज ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले थे ना, आने नहीं वाले थे। अच्छा तो मतलब तुम वो नहीं बोलोगी कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मुंह बोला भाई है, हम दोनों दोस्त हैं, ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं? वो ड्रामा खत्म? चलो छोड़ो, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें पता चल जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। ये तुम्हारा फ़ोन है ना? पिछले 2 घंटे से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ तो तुम्हारी सारी बातें ना रिकॉर्ड हो गई है मेरे फ़ोन में। क्योंकि मेरी बच्ची ने बड़ी समझदार है यार। उसने 2 घंटे पहले मुझे कॉल किया, जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है तो सारी बातें सुनाई देगी कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही है और कितने अच्छे से मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम दोनों। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हैं? मैंने दूसरी शादी क्यों करी थी भाई? इसलिए करी थी क्योंकि मेरी बच्ची को उसको माँ का प्यार मिल सके, वो बच्ची कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। मैं तो चलो काम में बिजी हो जाता था, उतना टाइम दे नहीं पाता था जितना एक टाइम देना चाहिए। मुझे लगता था कि बाप के सारे फर्ज तो अदा कर रहा हूँ, लेकिन एक माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिल पाता, इसलिए दूसरी शादी करी। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। पर तुम क्या कर रही थी? मेरी बच्ची को परेशान कर रही थी। वो खाना मांगती थी, उसे भगा देती थी, उसे घर के सारे काम करवाती थी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ चेतना, ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी भाई मैंने? शादी के बाद मैंने तुमसे क्या बोला था? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, धन दौलत पैसा, तुम्हें जो चाहिए ना सामने ला के रख दूंगा, लेकिन अब एक छोटी सी चीज़ चाहिए, मेरी बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, बस वो तुम दे देना। और तुमने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल करा, अपने आशिक को बुला के यहाँ पे तुम ये सब कांड कर रही हो और मेरी बच्ची को तुम परेशान कर रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा भाई? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था, काम में तुम इतना बिजी रहते ना, मैं भाग गई थी। सॉरी, मैं इसकी बातों में आ गई थी। नहीं तो मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। तुमसे और सोफे से बहुत प्यार करता हूँ। प्ले स्कूल में पढ़ती हो या फिर अभी अभी तुमने जन्म लिया धरती पे? तुम्हें कोई भी कुछ बोलेगा तुम उसकी बातों में आ जाओगी। छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, शादीशुदा औरत हो, अच्छे से घर परिवार जानती हो कैसे चलता है। कोई किसी की बातों में नहीं आता। अगर किसी के मन में चोर छुपा रहता है ना, वो ये काम करता है और तुमने वही काम करा है। इसमें मेरी ना गलती है ना मेरी बच्ची की गलती है, हम दोनों की जिंदगी तुमने खराब कर दी। तुम औरतों को चाहिए क्या होता है यार? पैसा, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें मैं सब कुछ ला के दे तो देता था। मैंने एक बार भी बोला कि चलो यार चेतना हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। तुम्हारी लाइफ प्राइवेट थी, मैंने प्राइवेट ही रखने दिया। लेकिन प्राइवेट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे धोखा दोगी। और इस आदमी को भी शर्म नहीं आई, शादीशुदा औरत है यार। तूने भी इसके साथ ये सब मिलके किया। खैर मुझे ना बकवास बातें सुननी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ना मेरे सामने बस वो सफाइयां दोगे, ये हो गया वो हो गया। मुझे कोई बकवास ही सुननी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों के खिलाफ मैं जो केस फाइल करूंगा ना,
तुम दोनों को घसीट के कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं, और उस समय जो भी बातें करोगे ना जज के सामने होगी बातें बस। और तुझे तो ना मैं जेल के सलाखों के पीछे छोड़ूंगा, देखियो तेरे साथ क्या करता हूँ। एक सेकंड, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी बीवी संभाल भाई, समझा? और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, ये पुलिस के चक्कर में मत डाल मुझे। अफेयर ही चलाया, कुछ गलत नहीं किया तेरी बीवी के साथ। संभाल ले भाई, आज के बाद मिलूंगा भी नहीं इससे। क्या हुआ? वो तो भाग गया। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो शादीशुदा है, क्या पता उसका छोटा सा बच्चा हो। वो तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, बहुत कुछ कर रहा है। उसको क्या मिला कि एक लड़की मिल गई जो उसको पैसे देती है, उसके साथ मजे करती है। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी खराब कर दी और अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें एक मौका दिया था मैंने, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी बच्ची को मैं बहुत खुश रखूंगी, ये खुश रखा है तुमने? सच्ची में चेतना, अगर माँ ऐसी होती है ना तो जिंदगी में हर बच्चा अनाथ होना चाहिए। और तुम मेरी परवाह मत करो और ना मेरी बच्ची की। मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल लूंगा। जो काम में ज़्यादा बिजी रहता था ना, थोड़ा कम पैसा कमा लूंगा, लेकिन अपनी खुशियों का ध्यान अच्छे से रख लूंगा। मेरी बच्ची को जो चाहिए होगा मैं खुद से पूरा कर दूंगा। अब मिलते हैं कोर्ट में, वहाँ पे जितनी बातें करनी है करेंगे। और भूलना मत, एलिमनी तो नहीं देने वाला मैं, गलती तुम्हारी है, तुम ही भुगतो। निकलो यहाँ से। और फ़ोन, ये फ़ोन अपने पास रखूंगा, शायद इसका पेमेंट भी मैंने करा है, और ये प्रूफ के तौर पे तो अपने पास रखूंगा मैं। चलो। राजा, सॉरी, रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत मैसअप कर दिया, बहुत गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करे जा रही हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और सुप्रिया से भी बहुत प्यार करती हूँ। वो आदमी ऐसा था, उसने मेरा दिमाग ऐसे घुमा दिया था कि मैं अपनी बच्ची के खिलाफ हो गई। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। I promise। तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बहुत अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। तुम चाहो तो मैं इस घर से बाहर निकलूंगी, यहाँ पे कैमरास लगवा देना, तुम्हें पता रहेगा मैं क्या करूँ क्या नहीं। एक आखिरी मौका दो। तुमने ये सब होने से पहले नहीं सोचा तो अब क्या सोच रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम मेरे सामने ये सब बातें इसलिए कर रही है क्योंकि तुम पकड़ी गई हो। मैं बोल भी नहीं पा रहा कि किस बातों को डिफेंड करूं। मैं तुम्हारा पक्ष लेता अगर तुम्हारी छोटी मोटी गलती होती तो। अगर मेरे साथ धोखा करती ना तो भी चलता। यार फोन पे सारी बातें सुन रहा था मैं, मेरी बच्ची को खाना बनाने के लिए बोलती हूँ, वो बंदा मेरी बच्ची को डरा रहा था, धमका रहा था। कल को उस बच्ची ने कुछ गलत कदम उठा लिए मेरे पीठ पीछे तो मैं क्या करूंगा फिर? उस बच्ची के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है यार, उसके बिना क्या करूंगा फिर मैं? ये पैसा, धन, दौलत, गाड़ी क्या करूंगा उसको लेके मैं? तुम जैसी औरतें ना बहुत खराब होती हैं, बहुत ज्यादा। मैं नहीं करना चाहता था दूसरी शादी, अपनी बच्ची के लिए की थी मैंने बस। कोई फायदा नहीं बोलकर, थोड़ी शर्म होती ना ये सब करती नहीं। प्लीज जाओ यार, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। राजा प्लीज जाओ। सोफिया बेटा इधर आना। पापा। बेटा मुझे माफ कर दो, शायद मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दूसरी मम्मी इतनी खराब है। लेकिन अब तुम्हारे पापा तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मदद करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे, ठीक है? ये डायमंड का हार और 10 तोले सोना और 10 लाख कैश, ये उसी बेटे को मिलेगा जो मुझे अपने साथ रखेगा। माँ सच कहूँ तो मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना कि मेरा घर कितना छोटा है। आपको इसी में सोने की आदत है और मेरे घर में तो ठीक से पंखा भी नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो राजा भैया को या फिर सत्यम भाई, इन दोनों में से किसी एक को आपको अपने पास रखना चाहिए। आपके लिए यही ठीक रहेगा। सही कह रहे सन्नी माँ, समझदार हो गया धीरे धीरे। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की खुशियाँ कहाँ पर है, मैं उनका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। और आप टेंशन मत लेना, आप अच्छे से रहोगे मेरे साथ। अब वैसे ज्योति तो घर में रहती है, आपका ध्यान अच्छे से रख लेगी। क्यों ज्योति? जी बिल्कुल माँ जी, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। अब इन्होंने कह तो दिया है, इनके घर में पंखा भी नहीं है, कहाँ परेशान होंगी आप? हमारे घर में तो एसी है ना, डोंट वरी, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब आप देख लीजिए, आपको इनके साथ रहना है, ये हमारे साथ। हाँ तो क्या हुआ? माँ अगर भाभी के पास एसी है तो मेरे पास भी तो है, मैं रख लूंगा माँ को। माँ मेरे पास रहना। बेटा तू कॉलेज भी तो जाता है, सारा दिन बाहर रहता है, तो तू मेरा ध्यान कहाँ रख पाएगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बड़े बेटे राजा और ज्योति के साथ रहूं।
ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ठीक है भाई, माँ का फैसला सबसे ऊपर। अब माँ चाहती है मेरे साथ रहना, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है माँ, भैया और भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बस भैया ख्याल रखिएगा माँ का। छोटे हो तुम दोनों, तो छोटे बन के रहो। मेरी माँ का कैसे ध्यान रख सकता हूँ मैं जानता हूँ। अब दोनों जा सकते हो। जी भैया, माँ का अच्छे से ध्यान रखना। ज्योति, माँ के लिए एक बड़ी सी चाय बनाओ। हाँ बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। और बहू ये संभाल के रख दे। मम्मी मैं हूं ना, मैं कह सकूँगा। ये ले पकड़ बुढ़िया, अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। बहू ये क्या बदतमीजी है और कैसी बातें कर रही है तू? मैं कहाँ जाऊँ? अबे जहाँ जाना है ना वहाँ जा, तेरे छोटे बेटे है ना उनके घर में जाके पढ़, लेकिन यहाँ से निकल जा। मेरा सर दर्द हो गया तेरे को यहाँ देख देख के, समझी? पहले ये बता मेरी गलती क्या है? अगर ऐसी बात थी तो पहले बताती ना, मैं अपने छोटे बेटे के साथ चली जाती। अरे गलती तो हमसे हो गई है माता जी कि हमने आपको अपने घर में रख लिया है। अब मैं अपनी गलती ना सुधारना चाहती हूँ, बस आप इस घर से निकल जाइए। एक और एहसान कर दीजिए हमारे ऊपर। राजा देख ना बहू क्या बोल रही है, मुझे घर से बाहर निकाल रही है। क्या गलत कह रही है माँ? बिल्कुल सही कह रही है, समझदार हो गई है। और वैसे ही माँ, आपने जो पैसे दिए थे, वो गहने दिए थे, उसे बेच बाच कर आपका 1 साल का कोटा तो पूरा हो चुका है। और मेरे बस की दुनिया पालना। और आपके 2 बेटे और तो है जो आपको चाहते थे कि आप उनके साथ रहो, अच्छे से रहो, खुशी से रहो। उस दिन लड़ रहे थे, तो एक काम करते हैं, आपको ना उन्हीं के पास भेज देते हैं। अच्छे से रहना, ठीक है? जा सकती हैं आप। मैं समझ गई। एक सेकेंड राजा, तुमने ये पेंडेंट कैसे नहीं देखा? पता नहीं मेरी नजर कैसे नहीं गई। इसको लिए बिना तो मैं नहीं जाने दे सकती आपको। एक काम कीजिए, मैं उतार लेती हूँ, आप कष्ट मत करना। ओके वेट। बहू माँ लेने दो ना, पसंद आ गया उसे। वाओ राजा, इसको बेच के ना मैं अपने लिए डायमंड का नेकलेस लूंगी। थैंक यू मम्मी जी। यू कैन लीव नाउ। जाइए, अरे जाइए जल्दी। यार से क्या बोल लो, सर पे चढ़ जाते हैं। ओह यार कितना प्यारा है ये। पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। थैंक यू। माँ आप? बेटा राजा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तेरे पास रह सकती हूँ, अब तो तेरी जॉब भी लग गई है ना। देखा माँ, उस दिन भी मैंने आपसे ये कहा था कि आप मेरे साथ रह लो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपने कहा कि आपने तो फैसला ले लिया है और आप राजा भैया के साथ रहोगी। सारी प्रॉपर्टी, सारी जेवरात, सब कुछ आपने भैया के नाम करवा दिए। तो अब जाइए ना, शौक से उन्हीं के साथ रहिए। क्यों आई हो यहाँ पे भी? जाओ। बेटा ऐसा मत बोल, मुझे रहने दे यहाँ पर। देखिए मम्मी, जितनी ममता थी ना मेरे अंदर उस दिन आपके प्रति, मैंने दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे को बहुत काम है, मेरे को परेशान मत करो। आपके और भी बेटे हैं, उनके साथ रह लो। जाओ यहाँ से, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। बेटा सुन तो। सलीम, माँ ही है। अरे माँ यहाँ पे? नमस्ते माँ। खुश रहो। अब खड़ी क्यों? आप बैठिए ना, बैठिए। माँ, राजा भैया और भाभी नहीं आए क्या? नहीं बेटा, मैं अकेले ही आई हूँ। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? भैया भाभी आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं ना? बेटा राजा और उसकी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा तुमने जितना गहने और कैश दिया था ना, उसमें इतना ही हो पाएगा यहाँ रहना।
तुम जा सकती हो, और उसने मुझे निकाल दिया। माँ फिर वो सत्यम भाई के पास नहीं गई आप? उसने भी मना कर दिया, बोला जहाँ वो गहने और कैश दिए ना उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अच्छा भैया और भाभी इतनी घटिया हरकत करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तान्या मुझे तो यही लग रहा था ना कि वो दोनों हमारी माँ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। इनकी भी तो माँ है ना ही। मतलब पैसा आने के बाद इंसान इतना बदल जाता है क्या? माँ आप चिंता मत करो, आपका ये सबसे छोटा बेटा है ना, मैं रखूंगा आपको अपने पास, और आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। तान्या माँ आज के बाद हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है ना? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माँ आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ पे हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ माना ये थोड़ा कम कमाते हैं, कम पैसों में ही हमारा घर चलता है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा ना हम उससे ज्यादा आपके लिए करेंगे। हमें तो बस इस घर में आपका साया चाहिए, हमारे सर पे हमारी माँ का हाथ चाहिए। आप चिंता मत करिए, उन लोगों ने जो कुछ भी किया है ना उनका बदला हम उनसे जरूर लेंगे, लेकिन हम अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही है। और भाभी तो कितना मानती थी माँ को, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? अरे माँ ने अपनी बेटी से बढ़ के प्यार किया था भाभी को, फिर भी उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। माँ की हालत देखो, इस उम्र में जब बच्चे माँ बाप का सहारा बनते हैं, उस उम्र में दर दर की ठोकरें खाने के लिए इन्हें बाहर छोड़ दिया। शर्म आती है ऐसे बच्चों पर माँ आप घबराइए मत, हम हैं ना आपके लिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है आपको अपने पास रखने के लिए। हम जिंदा हैं अभी। पर बेटा मैंने सारे पैसे और गहने तो उनको दे दिए, काश वो सब कुछ मैंने तुम दोनों को दिया होता तो आज एक अच्छा घर होता और मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह रही होती। हाँ आपको रखने के लिए मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, बचपन से आपने पाला पोसा बड़ा किया, मेरे लिए तो मेरी वही जमा पूंजी थी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ आपसे, मुझे बस इस घर में आप चाहिए और कुछ भी नहीं, आपकी खुशी चाहिए। और रही बात मेरी कमाने की, तो ये ऊपर वाला है ना माँ, ये सब रास्ते खोल देता। आज तक मैं अपनी बीवी के लिए कमा रहा था और आज के बाद मैं अपनी बीवी और अपनी माँ दोनों के लिए कमाऊंगा। और आज के बाद माँ राजा भैया या फिर सत्यम से आपका कोई रिश्ता नहीं है। मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं है जिनको अपनी माँ की कदर ना हो। कितने घटिया लोग हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ माँ आप चिंता मत करिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, आप थक गई होंगी। मैंने खाना बना दिया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ गरम गरम। ठीक है बेटा।